तन्हा शहबाज, जंगल का भटका हुआ शिकारी। जंगल की दुनिया इंसानों के लिए एक राज है। यहाँ हर दरख्त एक कहानी सुनाता है, हर परिंदा एक पैगाम देता है। मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ना लिखी जाती हैं ना सुनाई जाती हैं, बस वो वक्त के साथ जंगल का हिस्सा बन जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक शख्सियत की है जिसे लोग बड़ा पक्की के नाम से जानते थे, मगर उसके साथ एक और प्रासरार हस्ती हमेशा देखी जाती थी, एक अजीम शहबाज। बड़ा पक्की एक आम इंसान नहीं था। वो ना जंगल के शिकारियों की तरह था, ना आम मुसाफिरों की तरह जो यहाँ चंद दिन गुजार कर चले जाते। वो जंगल में रहता, वहीं शिकार करता और वहीं रात बसर करता। मगर जो चीज उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी वो उसका शहबाज था, जो हमेशा उसके कंधे या आसमान में अड़ता नजर आता। वो कोई आम परिंदा हो सकता था नहीं था, वो बड़ा पक्की का मुहाफिज, उसका साथी और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत था। जंगल में जिंदा रहना आसान नहीं होता। यहाँ के कवानीन आम दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। कमजोर को खा लिया जाता है, ताकतवर अपनी सल्तनत कायम करता है और जो बेवकूफ होता है वो जल्द ही कहानी बन जाता है। मगर बड़ा पकी न कमजोर था न ही बेवकूफ। उसने जंगल के हर कानून को सीखा था और उन्हें अपने हक में इस्तेमाल करना जानता था। उसका शहबाज हर वक्त आसमान में रहता, बुलंदी से जंगल का नजारा करता और जैसे ही कोई खतरा करीब आता वो अपनी मखसूस आवाज में बड़ा पक्की को खबरदार कर देता। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे समझते थे जैसे एक रूह के दो हिस्से हों। अगर बड़ा पक्की शिकार करता तो शहबाज उसे दरस्त समझ दिखाता। अगर बड़ा पक्की बीमार होता तो शहबाज उसके लिए नायाब जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद करता। ये कोई आम ताल्लुक नहीं था, ये एक गहरा, कदीम और नाकाबिल वजाहत रिश्ता था। लोगों के जहन में हमेशा ये सवाल रहता कि ये शख्स कौन था, वो कहां से आया और सबसे अहम, वो इस जंगल में क्यों था। मगर कोई भी उसका असल जवाब न जानता था। कुछ का मानना था कि वो किसी गमशदा कबीले का आखिरी फर्द था, कुछ समझते थे कि वो किसी अजीम बादशाह का बागी था जिसने अपने मुल्क से भागकर जंगल में पिनाह ले ली। मगर हकीकत शायद सबसे ज्यादा तलख थी। कहा जाता है कि कई साल पहले वो एक आम आदमी था। उसकी एक फैमिली थी, एक कबीला था, दोस्त थे, रिश्तेदार थे। मगर दुनिया की हौस ठाका और बेरहमी ने उसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर दिया। वो जिसे अजीज रखता था इसी ने उसकी पेट में छरा घूंपा। वो जिसे अपना कहता था उसने ही उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मगर वो मरा नहीं, वो बच गया। वो जंगल में आया और जंगल उसमें है बस गया। मगर उस कहानी का दूसरा हिस्सा शहबाज था। वो भी इस दुनिया में अकेला था। कहा जाता है कि ये परिंदा भी कभी एक कबीले के पास था, अपने साथियों से बिछड़ गया था। फिर एक दिन जब बड़ा पकी जंगल में अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक लम्हे से गुजर रहा था, जब वो तन्हा, जख्मी और मौत के दिहाने पर था, तब यह शहबाज आया। वो उसके ऊपर अड़ता रहा, उसे हौसला देता रहा और फिर जब बड़ा पक्की ने आखिरी बार हार मानने का सोचा तब शहबाज ने अपनी तेज चोंच से जमीन खोदना शुरू कर दी, जैसे कुछ इशारा दे रहा हो। वहां एक कुदरती जड़ी बूटी थी जो जख्मों को मंदमिल कर सकती थी। बड़ा पक्की ने वो जड़ी बूटी खाई और बच गया। उस दिन से वो हो गया हो, दोनों साथी बन गए, दो तन्हा रूहें, एक दूसरे की मुहाफिज। बड़ा पक्की और उसका शहबाज जंगल में सबसे ताकतवर समझे जाते थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें हटा सकते थे, पसंद नहीं करते थे। कुछ शिकारियों का ख्याल था कि अगर वो बड़ा पक्की को खत्म कर दें तो वो उसके राज हासिल कर सकते हैं। कुछ दरिंदे भी उसके वजूद से खाइफ थे, है क्योंकि वो जानते थे कि जब तक ये आदमी यहां है वो जंगल में हुक्मरानी नहीं कर सकते। एक रात कुछ शिकारियों ने मिलकर बड़ा पक्की को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे आसमान में एक तेज चीख गूंजी। वो शहबाज था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे झपटकर एक शिकारी की आंखों पर वार किया। दूसरे शिकारी पीछे हट गए, मगर उन्होंने एक जाल फेंक दिया और बड़ा पक्की को काबू कर लिया। वो उसे जंगल से बाहर ले जाना चाहते थे, मगर जैसे ही वो उसे लेकर जाने लगे आसमान में अचानक बादल गरजने लगे, हवाएं तेज हो गईं और जंगल जैसे जाग उठा। शहबाज बार बार शिकारियों पर हमला कर रहा था, मगर वो ज्यादा थे और वो अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे।
शिकारियों ने बड़ा पक्की को लेकर जंगल के किनारे तक पहुंचा दिया, मगर जैसे ही वो आखिरी दरख्त के करीब पहुंचे, शहबाज ने अपनी पूरी कुव्वत से एक आखिरी वार किया और अपने परों को इतनी तेजी से झटका कि हवा में गर्द और पत्तों का तूफान उठा। शिकारी घबरा गए, उनमें से कुछ जमीन पर गिर पड़े और 80 लम्हे बड़ा पक्की ने अपना मौके देखा। वो अपने बंधे हुए हाथों को झटका देकर आजाद हुआ और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। मगर जब वो भागा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका शहबाज नीचे गिर चुका था। वो थका हुआ था, जख्मी था, मगर उसकी आंखों में अब है भी वही रोशनी थी जो हमेशा बड़ा पक्की को ताकत देती थी। कहा जाता है कि उस रात बड़ा पक्की ने सब कुछ छोड़ दिया। वो कहीं और चला गया या शायद खुद जंगल में तहलील हो गया। मगर जो चीज आज भी जंगल में बाकी है वो इस कहानी की बाज़गिश्त है। लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त जंगल में गम हो जाए तो हवा में एक गहरी सरगोशी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं गया नहीं, मैं अभी भी यहीं हूं। और अगर कोई आसमान की तरफ देखे तो उसे एक शहबाज की परवाज दिखाई देती है जो आज भी अपने साथी को ढूंढ रहा है।